हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। और मेरी सभी बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है। मेरे को आज क्या बात करनी है आपसे, छोटा सा व्लॉग ही बनाना है, ज़्यादा बड़ा तो आज नहीं करना मेरे को। तो क्योंकि मेरे को लग रही है बहुत तेज़ गर्मी, क्योंकि मैंने अभी शॉर्ट्स वीडियो तैयार की है। आज मौसम बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बाद भी बहुत ही गर्मी लग रही है, उमस सी हो गई है, क्योंकि प्रॉपर बारिश नहीं हो पा रही, धीरे धीरे बारिश हो रही है इस वजह से। और मैं मौसम आपको, मैंने लाइट ऑन नहीं कर रखी अपने रूम की, तो अंधेरा आएगा भाई बीच में, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आज हमारे यहाँ मौसम बारिश का हो रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन क्या करें कि अगर हवा तेज़ चल जाए तो बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन हवा तेज़ नहीं तो उसकी वजह से गर्मी है। और मैंने आज यहीं पे अपनी बालकनी में खड़े होकर शॉर्ट्स वीडियो बनाई है। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम चल रहा है? अभी मैंने चाय भी नहीं पिया, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी। हस्बैंड अभी ऑफिस से आए नहीं है, उनके बाद हम चाय वाय पीते हैं फिर। तो मैंने सोचा कि इतने हस्बैंड आएंगे, उनसे पहले एक छोटा सा व्लॉग तैयार कर लेती हूँ अपने बहनों के लिए। तो आपके यहाँ कैसा मौसम है, आप भी बताओ मेरे को, मौसम आपके यहाँ कैसा चल रहा है? देखो, एक तो हमारे यहाँ ना थोड़ा सा खुला एरिया ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा माहौल होता है, बाजी बात तो ऐसा लगता है जैसे एक गांव से हवा आती है ना निकल के, वो चीज़ हमारे यहाँ बहुत ही बेस्ट है। और ये जो दीवार है ना, इससे पीछे की साइड सारे खेत है प्रॉपर। तो भाई मेरे को दिल्ली से ज़्यादा मेरे को अपना गुड़गांव बहुत पसंद आया है। और मैंने अपनी दूसरी सोसाइटी की वीडियोस भी आपके पास पहुँचे हैं, व्लॉग भी बनाए हैं मैंने, और कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। उसमें भी आपने देखा होगा, वो भी बहुत सुंदर सोसाइटी है। ये भाई हमारा स्विमिंग पूल है, ये वाला। तो मेरा व्लॉग कौन कौन भैया देख रहे हैं, सिटी से हैं, गांव से हैं, कैसे कैसे, मेरे को सारे बच्चे बताना भाई। आंटी अंकल कौन कौन मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ तक देख रहे हैं। और अभी मैं आधा घंटे बाद शायद मैं लाइव आऊँगी, तो आपको भी लाइव आना होगा। प्रॉपर टाइम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आधा घंटे बाद तो मैं आऊँगी ज़रूर, हस्बैंड के आने के बाद। आज मालव नायरा पार्क में गए हैं घूमने के लिए, लेकिन अभी तक आए नहीं है, लोग आते जाते रहते हैं। ये बेचारी आंटी जा रही निकली हुई। ये सब मेड़ आने का टाइम होता है, मेड़ अपने अपने घर जा रही है सारा काम करने के बाद। और जैसे ही मैंने आपसे बात करनी शुरू करी तो लगता है हवा भी आनी शुरू हो गई है। बहुत गर्मी लग रही है आज तो भाई। और अभी भी देखो मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि जैसे कि अभी बारिश आएगी, बिल्कुल देखो। हालांकि आई है दिन में, लेकिन बहुत ही कम आई है। जो बारिश होती है कि स्पीड वाली, वो बारिश नहीं आई। और भाई मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब किया करो अच्छे से, और लाइक और शेयर भी करते रहा करो। मैंने इस रूम की लाइट ऑन नहीं करी थी, इसलिए मैं निकल के आई हूँ बालकनी से। मेरी पेरिस का मजा कुछ और होगा, मेरी पेरिस का मजा कुछ और होगा।
गैस किसी को पता है मैं पाम में पानी देती हूँ, इसमें कितना पानी देना चाहिए? देखना मेरा पेड़ कैसा हो गया है ये। वैसे तो मतलब सूखा नहीं है, ग्रीन है, लेकिन देखना अजीब सा हो गया। यहाँ सारी मेरी फ्रेंड रहती हैं ऊपर, तो यहाँ गाइस बहुत ही मन लगता है। सारी फ्रेंडें बात करते रहते हैं आपस में, बालकनी में से काम करते रहते हैं और बात करते रहते हैं। टाइम ऐसे ही सारा कट जाता है। अभी तो काफ़ी इन्जॉय किया, लेकिन कल से हमारी ड्यूटी शुरू हो गई है। कल से नव्या मालव का स्कूल है और हम अपने अपने काम में सब लग जाएंगे। अभी तक तो इतनी अच्छी टाइमिंग चल रही थी कि आपको क्या बताएं, बड़ा मज़ा आ रहा था। सुबह 7 बजे उठना, आराम से, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन अब फिर दोबारा टेंशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। क्या करें, पढ़ाई भी ज़रूरी है, रेस्ट ही ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक काम का चक्कर है, काम का तो कुछ नहीं है। अभी तो मेड लगी हुई है, बल्कि काम की तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये ना, कहते हैं ना, जब टेंशन सी, सुबह उठना है, बच्चे जाएंगे, आज लंच में क्या लेके जाएंगे, क्या नहीं लेके जाएंगे, तो थोड़ा सा इशू होता है। और या फिर बच्चे ऐसे हों कि भाई जो घर में बने वो सारा खा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता ना। नव्या को क्या पसंद है, मालव को क्या पसंद है, तो दोनों, फिर हस्बैंड को क्या पसंद है, मतलब तीनों मतलब अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं। कोई ये कहेगा कि मैं लौकी नहीं खाऊंगा, कोई कहता है मैं तोरी नहीं खाऊंगा, कोई कहता है मैं अरवी नहीं खाऊंगा। तो सुबह के टाइम गाइस, सच में बता रही, बड़ी आफत हो जाती है समझने के लिए। क्योंकि अभी क्या होता था कि आराम से शाम को सोते थे, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। सुबह में कुछ भी बनाओ, राजमा छोले चावल सब चल जाएगा। लेकिन जब स्कूल जाते हैं ना, तो एक टेंशन ना एक अलग ही रहती है कि अब क्या देना है, क्या नहीं देना है। और एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, बेटा तो सब चीज़ खाता है, लेकिन बेटी कभी कभी गड़बड़ करती है खाने में बहुत ज़्यादा। लौकी नहीं खाएगी, तोरी नहीं खाएगी, भिंडी नहीं खाएगी, अरवी नहीं खाएगी, टिंडे नहीं खाएगी, मतलब जो हरी सब्जियाँ हैं उनको बिल्कुल नहीं खाएगी। सिर्फ राजमा चावल, छोले चावल, पनीर चावल, ये सारा चलेगा। शाही पनीर बहुत पसंद करेगी, लेकिन घिया तोरी पसंद नहीं करती। और ये चीज़ खानी चाहिए, जो भी चीज़ है, हरी सब्जियाँ। मेरे को तो हरी सब्जियाँ इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं तो इन लोगों के जाने के बाद भी अपनी थोड़ी सब्ज़ी अलग से भी बनाती हूँ इसी वजह से। तो कल से हमारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी भाई। और कल से आप बच्चों के, जिसके भी बच्चे हैं, छोटे हैं मोटे हैं, जैसे भी हैं, उनके कल से स्कूल खुल चुके हैं या फिर कल खुलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के आज से भी खुले हैं। हाँ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भाई, सबके बच्चों के स्कूल ओपन हो गए, सब अपने अपने काम में कैसे लग जाएंगे। हम लोगों के स्कूल बहुत लेट खुलते थे, इन बच्चों के स्कूल बहुत जल्दी खुलते हैं। और नहीं तो हम तो कभी 15-20 दिन के लिए मामा के यहाँ, कभी बुआ के यहाँ, कभी ऐसे चक्कर लगते रहते थे। कितने मज़े आते थे, लाइट आती नहीं थी, पेड़ के नीचे लेटते थे कपड़े बिछा के, बड़ा मज़ा आता था सच में। अब वो दिन चले गए। अब तो क्या है, अब तो कोई आ भी जाए तो पहली बात तो आने वाले भी ऐसे होते हैं, आने के बाद लोग फ़ोन चलाएंगे, ये चलाएंगे, लेकिन बैठ के बात नहीं करते। सभी का ही हो गया अब ये। अब बच्चे भी ऐसे ही करने लगे, कोई गेस्ट आता है तो अपने घर में बैठ जाएंगे, अपना फ़ोन वोन चलाना शुरू कर देंगे। और एक हमारा टाइम था कि हमारी बुआ मामा आते थे, तो बस से आते थे उस टाइम। तो आज भी याद आती है कि जब बस रुकती थी तो हमें ये लगता था, क्योंकि पहले बात हो जाती थी मामा से कि आ जाएंगे, तो हम ना बाहर निकल के कभी बस स्टैंड पे पहुंच के देखते थे कि कब तक मामा हमारे आ जाएंगे। तो उस टाइम एक प्यार भी अलग ही चीज़ थी। अब कौन मामा से इतना प्यार कर रहा है जितना हमने किया? कोई नहीं करता, बहुत कम है अब। मामा के इतने दिन तक रहना, उल्टी सीधी बातें सुनते रहते थे, वहीं लड़ते रहते थे, वहीं भिड़ते रहते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो वही है गाइस, सब समय चला गया। अब तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है सब रिश्ते में। आए, एसी चलाया, लेट गए, सुबह नाश्ता दिया, अपने घर को चले गए, छुट्टी। और हमारा था कि गए, घूम के आए, फिर मज़े से आते थे कि मामा ने 2 सूट दिए, बुआ ने 3 दिए। फिर स्कूल पहुंचते थे तो आपस में मतलब फ्रेंडों से बात करते थे,
कि तेरे बुआ के यहाँ से कितने सूट मिले, मेरी बुआ के यहाँ से इतने सूट मिले, तो एक अलग ही मज़ा था उस चीज़ में। लेकिन अब तो ना पैसे की इज्जत रही है और ना ही कपड़े की रही है। अब कोई किसी को कितने भी कपड़े दे दो, लेकिन कभी बच्चे खुश नहीं होते हैं, क्योंकि पहले लोगों के पास बहुत कम हुआ करता था। अब बच्चों के पास खुद ही इतने कपड़े हैं कि उन्हें कपड़ों की खुशी, पैसे की खुशी मिलती नहीं है। कोई की तरह भी दे दो, हमारे मामा बुआ मौसी जो भी है उस टाइम 10 रुपये 20 रुपये दे के जाते थे तो हम पागल हो जाते थे कि हमारे पास बहुत पैसा है, तो हम दुकान के चक्कर काटने शुरू कर देते थे। सब समय बदल गया। ठीक है, फ़ोन भी है, सब फैसिलिटी लोगों को मिल गई, जैसे जैसी फैसिलिटी मिल गई ऐसे रिश्ते ख़त्म हो गए बिल्कुल। कोई नहीं गाइस, सब समय ऐसे ही धीरे धीरे सबका ऐसे ही कट जाएगा। पर हम तो फिर भी ये कहें कि भाई प्यार से रहना चाहिए परिवार में। सच बताएं भाई, सामने वाला ही तुमसे हट रहा है या कोई बात है तो हट जाओ, वरना भाई सब मिलजुल के रहो, सब अच्छे से रहो। कुछ नहीं होता, ये अहम कुछ नहीं होता, पैसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ प्यार मिल जाएगा वो कुछ नहीं होता। पैसा तो हम किसी से उधार भी ले सकते हैं, लेकिन प्यार कहीं नहीं मिलता। तो इस चीज़ को, जिसकी सोच है कि पैसा ही सब कुछ है, तो भाई अपनी सोच को बदल दो, हम तो यही कहेंगे। और अपनी नई सोच लो कि दुनिया में पैसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने, सब ने, हमने भी देखा होगा कि कोविड में लोग बचे भी नहीं थे। इसलिए बुरा मत सोचो। अगर आपसे कोई नफ़रत कर रहा है या आपसे कोई कुछ भी है, आपसे कोई कट रहा है, कटने दो, लेकिन तुम बुरा मत सोचो किसी के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि घर में वैसे लोग लड्डू गोपाल रखते हैं, खाटू श्याम जी रखते हैं, और वैसे मन में कितनी नफ़रत लिए घूमते हैं, भागवत में बैठते हैं और फिर ये ऊपर टांग बातें सोचते रहते हैं। तो किसी के लिए मत सोचो। अगर कोई तुमसे दूर है ना, तो बिल्कुल अकेले रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से रहो, खुश रहो, अपनी फैमिली में रहो, हस्बैंड अपना, बच्चे अपने। हाँ, लेकिन अगर तुमसे कोई ऐसा कर रहा है तो लेकिन उसके साथ तुम बेकार मत करो, बिल्कुल भी ना रिश्ते ख़राब करो। बस शांत रहो, वही सबसे अच्छा है आज के टाइम में। और भाई सबके दुख सुख में शामिल हो जाओ, क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां चल रही हैं, इतने अटैक चल रहे हैं, लोगों को आ रहे हैं। तो भाई प्लीज़ जिसके मन में जो भी नफ़रत है उसको निकाल दो और अपने प्यार मोहब्बत में रहो भाई। क्योंकि पहले तो बहुत मिलना होता था, रिश्तेदारी में जाना, सब जगह जाना। अब तो मिलना भी नहीं होता, इतना जाना नहीं होता, तो फिर आपस में नफ़रत ही किस चीज़ की रखनी। अरे कभी कभी मिलना होता है तो अब आपस में अपनी बात करो पर्सनल। क्या ज़रूरत है किसी की इधर से इधर बात करने की। तो गाइस मैं गलत कह रही हूँ क्या कोई बात? अगर आपको भी गलत लगे कि शायद मैं ये चीज़ गलत बोल रही हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि क्या चीज़ गलत थी, क्या चीज़ सही थी। और भाई देखो, मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए नहीं कहती, क्योंकि ये तो अपनी सबकी सोच होती है भाई, मेरी सोच ही नहीं है। आप किसी की सोच क्या है उस बारे में भाई मैं कुछ नहीं कह सकती। नींद आ रही है, जब भाई आ रही है, और दिन में सो गई हूँ, उसके बाद भी नींद आती रहती है। तो ये है गाइस, अब कल सुबह मॉर्निंग से जो व्लॉग बनाऊंगी उसमें सारी चीज़ें बतानी है आप लोगों को, कैसे कैसा मेरा टाइम टेबल चलेगा, कैसी कैसी बातें करनी है। और मैंने अभी ये फर्स्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला भी था कि जिसको मेरी सोसाइटी पसंद आए, पार्क पसंद आए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। तो फिर दोबारा बोल रही हूँ, और मेरा व्लॉग जो भी लोग देखें उसका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें अपनी बहन के लिए, प्यार, और इतना ढेर सारा प्यार दे दो, दिल से आवाज़ आएगी धन्यवाद की। मेरे सारे फ्रेंड, मेरे सारे बहन भैया, जितने भी आंटी अंकल लोग जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ दिल से धन्यवाद। चलो ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट व्लॉग में फिर दोबारा मिलते हैं बहुत जल्दी करके।